अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लोमिड टैबलेट के बारे में कि क्लोमिड टैबलेट में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, फिर इसके यूजेस, खास तौर पर जैसा कि ये टैबलेट जो है फीमेल्स में तो इस्तेमाल की जाती है, लेकिन मर्दों में, मेल पेशेंट्स में ये किन कंडीशंस में इस्तेमाल की जाती है, इसका डोज क्या है, इसका सही तरीका इस्तेमाल, इसका डोज कब स्टार्ट करना चाहिए, कितने अरसे तक करना चाहिए और किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। तो आज के ये तमाम पॉइंट्स कवर करेंगे इस वीडियो में। दिस इज डॉक्टर इरफान फ्रॉम मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेज और इस चैनल पे आपको सिर्फ मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड ही वीडियोस मिलेंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं क्लोमिड टैबलेट के इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं कि ये टैबलेट किन कंडीशंस में इस्तेमाल की जाती है। ये टैबलेट फीमेल्स में इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसको हम आसान अल्फाज में बांझपन कहते हैं, यानी जिन औरतों में औलाद पैदा नहीं हो रही होती, ये उनको ट्रीट करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये टैबलेट क्या करती है? ये टैबलेट ओवुलेशन इंड्यूस करवाती है। अब ओवुलेशन क्या है? ओवुलेशन का मैं आसान अल्फाज में अगर बता दूं कि हर फीमेल को जैसा कि पीरियड्स होते हैं और इसी पीरियड को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं और ये महीने में एक दफा होता है जो कि रेगुलर पीरियड्स होते हैं, और इसी पीरियड में एक एग रिलीज होता है जिसको हम ओवुलेशन का प्रोसेस कहते हैं, और ये एग जो है ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में रिलीज होता है। अब ये जैसा कि महीने में एक बार होता है और एग सर्वाइव होता है, यानी कि ये एग रिलीज तो हो जाता है लेकिन इसकी जो लाइफ है वो ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक होती है। उसके बाद ये एग खत्म हो जाता है और इसी दौरान अगर हम स्त्री हो और हम स्त्री में मर्द का जो स्पर्म है वो मीट कर जाए तो फिर प्रेगनेंसी ठहर जाती है, और अगर ओवुलेशन का प्रोसेस ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। और यहां पे मैं एक पॉइंट ये भी बता दूं कि सिर्फ एक एग नहीं होता, बल्कि होता क्या है कि मिलियंस ऑफ इमेच्योर एग्स होते हैं और महीने में जो है सेवरल एग्स जो हैं वो डेवलपिंग होते हैं ओवरीज में, यानी कि बढ़ रहे होते हैं, और वहां से सिर्फ एक मैच्योर एग जो है वो रिलीज होता है, यानी से वहां से सिर्फ एक एग जो है वो आगे निकलता है, जिसको हम ओवुलेशन का प्रोसेस कहते हैं। अब कुछ फीमेल्स में प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, जैसा कि एक फैक्टर है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ठीक है, एक ये वजह है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह, जब बॉडी में हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाएंगे, वो बेतरतीब हो जाएंगे, तभी प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर किसी फीमेल में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, या वो बहुत ज्यादा टेंशन लेती है, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में रहती है, उसकी वजह से बहुत से मसले मसाइल बॉडी में होते हैं। इसके अलावा फिर जो फीमेल्स या तो बहुत ज्यादा ओबीज होती हैं, यानी कि मोटापा उनमें बहुत ज्यादा होता है, या फिर वो अंडरवेट होती हैं, यानी कि इतना वजन कम होता है कि उनमें प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाती। इसके अलावा फिर जिन फीमेल्स में थायराइड के प्रॉब्लम होते हैं, थायराइड की बीमारी की वजह से भी फीमेल्स में प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो इन कंडीशंस में फिर फोर्सफुली जो है एग रिलीज कराने के लिए इस क्लोमिड टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और ये टैबलेट फिर मेल्स में भी इस्तेमाल की जाती है। मेल पर्सन्स में कैसे इस्तेमाल की जाती है कि जिन मेल को ओलिगोस्पर्मिया डायग्नोज हो, यानी कि सीमन एनालिसिस का टेस्ट करवाते हैं, उसमें पता चलता है कि जो स्पर्म्स हैं वो जो एक उनकी काउंटिंग है वो बहुत ज्यादा लो है, या उन स्पर्म्स में, उन जरासीमों में बच्चा पैदा करने की इतनी सलाहियत नहीं है, या वो इतने एक्टिव नहीं है, या वो बहुत कम है, तो फिर उन मेल में इस टैबलेट को इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा फिर अगर बॉडी में, यानी कि मेल पर्सन की बात हो रही है, कि अगर मेल पर्सन की बॉडी में हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस हैं और उस हार्मोन इम्बैलेंस रहने की वजह से जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बहुत ज्यादा लो है, तो इसको ट्रीट करने के लिए भी क्लोमिड टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। अब ये बॉडी में काम कैसे करती है? अगर हम क्लोमिड टैबलेट को देखें तो इसका बिल्कुल सिंपल सी इसकी एक स्ट्रेटेजी है कि ये क्या करती है, ये टैबलेट लेने से ब्रेन को एक मैसेज भेजती है, ब्रेन के रिसेप्टर्स को जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स हैं उनको ब्लॉक कर देती है, और फिर ब्रेन जो है वो एफएसएच और एलएच, ये भी दो हार्मोन हैं जो कि रिलीज करता है। फिर फीमेल्स में क्या होता है कि एवोल्यूशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि एवोल्यूशन अकर हो जाती है। इसके अलावा फिर अगर हम मेल में देखें तो टेस्टोस्टेरोन लेवल और स्पर्म की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करती है, यानी कि जो मेल स्पर्म्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका डोज कैसे लेना है। इसका डोज जो है वो आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि इसका डोज बाकी मेडिसिन की तरह नहीं है, बल्कि इसको एक स्ट्रेटेजी के मुताबिक लेना होता है। अब फीमेल्स ने कब लेना है? जैसे ही पीरियड स्टार्ट हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो, जैसा कि आज पीरियड्स आने का पहला दिन है, तो पहला दिन आपने छोड़ देना है, आपने स्टार्ट करना है इस टेबलेट को सेकंड डे से, यानी कि जो 50 mg की टेबलेट है वो आपने सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, यानी कि 5 डेज का इसका साइकिल होगा, आपने सेकंड डे पीरियड से स्टार्ट करना है, ठीक है। एक तरीका तो फिर ये है कि आपने इस तरीके से आपने स्टार्ट कर लेना है, ठीक है, और आपने ये 5 दिन टेबलेट मुसलसल खानी है। जो इसका जो कॉमन शेड्यूल है जो मैं आपको बता रहा हूं वो 2 से लेकर 6 तक होता है, यानी कि 5 डेज स्टार्ट करनी होती है। या फिर इसका दूसरा तरीका है कि आपने डे 5 पे स्टार्ट करनी है, यानी कि पीरियड्स का जो 5th डे है वहां से स्टार्ट करनी है और 9th पे आके खत्म हो जाएगा। और इसका जो ओवुलेशन जो होता है वो 5 से 10 दिन के बाद होता है इस टेबलेट लेने के बाद। और फीमेल्स में जैसा कि मैंने बताया कि 50 mg की एक टेबलेट रोजाना लेनी है 5 दिन के लिए, और अगर
ओव्यूलेशन ना हो तो फिर इसका डोज जो है नेक्स्ट साइकिल में यानी कि दूसरे महीने में ये डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए। मतलब जो गायनेकोलॉजिस्ट है, जो आपकी फैमिली फिजिशियन होगी, वो आपको मुसलसल ऑब्जर्व करती रहती है। फिर नेक्स्ट मंथ जो है वो हमने डोज डबल कर देनी होती है, यानी कि 100 mg जो है वो नेक्स्ट साइकिल में देनी होती है। और फीमेल्स में इसके 3 साइकिल्स जो है वो काउंट करते हैं, यानी कि 3 महीने तक जो है इस टेबलेट को इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर फिर भी रिजल्ट ना मिले तो हम मैक्सिमम जो है वो 6 साइकिल्स तक यानी कि 6 महीनों तक इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ 5 डेज ही इस्तेमाल होती है और वो होती है पीरियड्स के ही दिनों में। और ये फीमेल का डोज बता रहा हूं। और फीमेल्स में ज्यादातर जो डॉक्टर्स एडवाइस करती हैं कि 6 मंथ से ज्यादा इस टेबलेट को इस्तेमाल नहीं करवाती। अगर हम बात करें मेल के बारे में तो मेल जो है वो कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग डोज जो होता है इसका वो 25 mg से लेकर 50 mg तक या तो डेली लेनी होती है, यानी कि रोजाना एक, या फिर अल्टरनेट डे पे लेनी होती है, और इसका कंटिन्यूअस डोज चलता है। और अगर हम मेल पेशेंट्स की बात करें तो इसका जो यूजुअल डोज है वो 3 महीनों से लेकर 6 महीने तक इसको मुसलसल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स में इसका डोज जो है 9 महीनों से लेकर 12 महीनों तक जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी लैब की रिपोर्ट क्या कह रही है। इसी तरीके से लैब की मॉनिटरिंग होती रहती है और इसी हिसाब से इसका डोज और इसका ड्यूरेशन जो है वो एडजस्ट किया जाता है। और मेल पेशेंट्स में इसी तरह साथ साथ जो है वो लैब टेस्ट भी हो रहे होते हैं, जैसा कि सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल है, FSH, LH, और इसके अलावा फिर सीमन एनालिसिस जो है वो हर 2 महीने 3 महीने के बाद जो है रिपीट कर रहे होते हैं। साथ साथ डॉक्टर की सुपरविजन भी चल रही होती है। अब अगर हम बात करें कि किन कंडीशंस में इस टेबलेट को या तो इस्तेमाल नहीं किया जाता या बहुत एहतियात से इस्तेमाल किया जाता है। प्रेगनेंसी में इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, लिवर डिजीज में, फिर ओवेरियन सिस्ट में, यानी कि ऐसे पेशेंट्स जो PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की बीमारी के साथ नहीं है, डायग्नोज नहीं है, लेकिन फिर भी ओवेरियन सिस्ट है, तो इस कंडीशंस में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा या बहुत एहतियात से इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा फिर अगर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही हो और वो अनएक्सप्लेन्ड हो तो फिर भी इसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। फिर हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर यानी कि हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से अगर बॉडी में कैंसर हो चुका है, फिर भी इस जो है टेबलेट को इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर ये टेबलेट फीमेल मुसलसल इस्तेमाल कर रही हैं, जैसा कि 6 साइकिल से ज्यादा इसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। 6 साइकिल का मतलब है कि 6 महीने, क्योंकि महीने में एक बार पीरियड्स होते हैं और पीरियड्स के दौरान ये टेबलेट लेनी होती है। और अगर ब्लर्ड विजन यानी कि आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाए, ठीक है, धुंधलापन आना शुरू हो जाए, या फिर पेट में दर्द रहना शुरू हो जाए, पेट में दर्द ज्यादा हो तकलीफ के साथ, तो फिर इस टेबलेट को फौरी तौर पर बंद कर देना चाहिए। अगर हम बात करें इस टेबलेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में तो इस टेबलेट के इस्तेमाल से हेडेक होने की शिकायत होती है, फिर थोड़ा सा दिल मतलाने या फिर उल्टी आने की शिकायत हो सकती है। फीमेल्स में ब्रेस्ट टेंडरनेस यानी कि ब्रेस्ट जो है वो थोड़ा सा सख्त होने की शिकायत हो सकती है। मूड स्विंग्स जो है के केसेस बहुत ज्यादा देखे जाते हैं कि एकदम से जो है मूड ठीक हो जाता है, एकदम से जो है फिर गुस्सा आने लगता है, और दूसरे ही लम्हे फिर वो नॉर्मल हो जाता है केस, तो इसको मूड स्विंग कहते हैं। ये प्रॉब्लम देखी जाती है अक्सर, और अक्सर फीमेल्स में एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी होती है। और एक बात ये ध्यान में रखें कि कभी भी सेल्फ मेडिकेशन प्रैक्टिस ना करें, हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही तमाम मेडिसिन को फॉलो करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इंफॉर्मेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।